हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए यूनिट 2 दूसरे अध्याय का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में 100% आएंगे, आपके पेपर में यहीं से पूछेगा। आप लोग बेहतरीन तरीके से इसको रिवीजन करिए, 2-4 बार वीडियो को देख लीजिएगा और उसका रिवीजन करिएगा। 100% आप लोग पूरे क्वेश्चन दूसरे यूनिट के करके जाएंगे, ठीक है ना। चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एक बहुपद जिसकी घात 3 है उस बहुपद को कहलाता है। तो क्या कहलाता है, देखिए जिस बहुपद की मैक्सिमम घात देखते हैं, अगर 3 है तो वो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। देखिए यहाँ लिख दिए रैखिक, कौन सा, त्रिघात बहुपद। और देख लीजिए रैखिक बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है। द्विघात बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है। अचर बहुपद की अधिकतम घात 0 होती है। तो इसको देख लीजिए अचर घात वाला, जैसे वहाँ x की पावर 0 लिख के देगा +1, या इसके आगे कुछ लिख दे 3x, चर वैल्यू की पावर में 0 लिखेगा। मतलब इसका मान होता है x की पावर 0 का मान होता है 1। क्या होता है, x की पावर 0 का मान होता है 1, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन, द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, सूत्र निकालें। देखो तो गुणनफल बोला मैं दोनों लिख दिया हूँ। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a होता है, और शून्यांकों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर -b बटे a होता है, ठीक है ना। द्विघात समीकरण का मानक रूप, तीसरा क्वेश्चन। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन, बहुपद ये दिया है, इसकी अधिकतम संख्या क्या होगी। तो हम क्या बोले थे, अभी घात देखना। तो मैक्सिमम घात कितनी लिखी है, यहाँ कितनी लिखी है, 3। तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखिए ये 4 पार्ट का है और इसमें भी दे दिया। तो इसका फार्मूला क्या होता है, d = b² - 4ac होता है, लेकिन हमको 2 पार्ट से मतलब है। तो बहुपद ax² - 3 के शून्यांक क्या होंगे, ±√3 होगा, या तो वहाँ +√3 ऐसे देगा √3, या तो -√3। तो मैं दोनों लिख दिया हूँ ±√3। अगर ये क्वेश्चन में पूछेगा तो ऐसे लिख देना, ऐसे मत लिखना, ±√3, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, द्विघात बहुपद x² - 3x - 10 के शून्यांक ज्ञात करना है। हमको एक क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, x² - 3x - 10। तो हम क्या बताए थे, कैसे ज्ञात करते हैं, x का गुणा इसके साथ, लास्ट वाली संख्या के साथ, आगे वाली संख्या गुणा लास्ट वाली संख्या के साथ। तो कह रहे थे कितना आएगा, 10x² माइनस में नहीं बनता। तो अब 10 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड फैक्टर 2 से काटेंगे 5। तो कितना आ गया, देखो इस तरह में आपको काटने में सहूलियत, 5 और 2, हमको दोनों चीज़ चाहिए माइनस में। तो हम क्या करेंगे, x² - 5x + 2x - 10 = 0 कर देंगे। अब देखो यहाँ कुछ कामन देखेंगे और यहाँ कुछ कामन देखेंगे। यहाँ क्या कामन है दोनों में, देखिए यहाँ 2 ठो x है, यहाँ 1 ठो x है, तो एक x हमारा बाहर आ जाएगा। तो कितना बचेगा, x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, -5 बचेगा। अब यहाँ देखिए क्या कामन आ गया, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 × 5 लिखा है, समझिए कितना लिखा है, 2 × 5। तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ, तो +2 कामन आ जाएगा। क्या बचेगा, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से -5 बचेगा, = 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोनों में क्या कामन है, x - 5 कामन है। अब क्या बचा, x + 2 बचा, = 0। तो हम कैसे लिख सकते हैं, x - 5 = 0, या x + 2 = 0, ठीक है ना। तो x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस में माइनस में है तो इधर जाएगी, तो प्लस में 5 हो जाएगी। ये इधर है तो क्या हो जाएगी, प्लस में है तो बराबर के उस साइड जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो हमारे मान क्या निकल आए, या ये और ये +5 और -2। तो हमारे मान क्या निकले हैं, x = 5 और -2 निकला है, ठीक। समझ में आ गया ना। क्या करेंगे, पहले वाली संख्या का गुणा लास्ट वाली संख्या के साथ करेंगे और उसका
अभाज्य गुणनखंड फैक्टर करके उसे 2 भाग में तोड़ेंगे, बीच वाले को कभी मत तोड़ना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 4u² + 8u, क्या दिया अपने को, दिया है 4u² + 8u, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ लिखा है 4u गुणे u धन 2 गुणे 4u इक्वल 0। तो देखो यहाँ भी 4u है, यहाँ भी 4u, ये 4u और 4u कॉमन ले लो, तो 4u हम कॉमन ले ले तो क्या बचा, यहाँ u बचा और यहाँ 2 बचा, इक्वल 0। तो 4u बराबर 0 या u प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ क्या आएगा, u बराबर 0/4 या यहाँ का आ जाएगा u बराबर -2, ठीक है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, u का मान क्या आ जाएगा, u बराबर 0, यहाँ u का मान कितना आया है -2। तो हमारा u के मान क्या क्या प्राप्त हो गए, 0 और -2, 0 और -2, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, अब इस तरह से भी आपको सवाल मिलेगा, ठीक है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यांक क्या क्या हैं, उनका योगफल और गुणनफल -4, 1/-4 और 1/4 है। तो देखो पहले हम क्या निकालेंगे, शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, कितना होता है -1/4, और शून्यांकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, द्विघात बहुपद, क्या निकालेंगे, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अब मान धर दो, तो x² माइनस इसका मान कितना है -1/4x, फिर प्लस 1/4 गुणा कर दो, तो x² माइनस प्लस 1/4 x प्लस 1/4। अगर हमको नीचे से 4 ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, हम ऊपर 4 का सब में गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4x², इस 4 से 4 कट जाएगा तो धन x, फिर इस 4 से 4 कट जाएगा तो धन 1। ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया, क्या हो गया, द्विघात समीकरण। कैसे किए हैं, इस 4 गुणा इसके साथ किए तो 4x², फिर इस 4 का इसके साथ 4/4 मतलब कट गया तो x बचा, फिर इस 4 का इसके साथ तो 4 भर बचा, 4 से 4 कट गया तो 1 भर बचा, ठीक है। अगला सवाल क्या लिखा, द्विघात बहुपद क्या क्या दिया हमको, ये देख लो पहले, 3x² माइनस x -4। तो हम क्या बोले थे, इसका गुणा इसके साथ करो तो कितना आएगा, 4×3 12x²। तो हम क्या करेंगे, 12 को अभाज्य गुणनखंड फैक्टर करेंगे 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। तो देखो अब हमको चाहिए 1, तो हम क्या कर लेते हैं, 2 दूनी 4, क्या कर लेंगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x -4 इक्वल 0। भाई जोड़े के घटाएंगे तो x चाहिए, तो ये जब 4 में 3 घटेगा तो माइनस बड़ी संख्या तो x आ जाएगा, और चाहते हैं 12 हो जा रहा है, -12 आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं है, ये रफ्तार के लिए है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो कुछ कॉमन है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो हम x कॉमन ले लिए, क्या बचा, यहाँ 3x बचा और यहाँ -4 बचा। इसमें कुछ कॉमन है, नहीं दिख रहा तो क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, क्या बचा 3x - 4 इक्वल 0। अब यहाँ दोनों में वही है, 3x - 4, यहाँ क्या बच गया x + 1 इक्वल 0, ठीक है ना, x + 1 इक्वल 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3x - 4 बराबर 0 या x + 1 बराबर 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3x बराबर माइनस में इधर जाएगा तो 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4/3। भाई ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, या यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर प्लस में है तो उधर जाएगा तो -1।
तो हमारा क्या मान निकला है, x बराबर 4/3 और -1। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिससे शून्यांकों का गुणनफल क्रमशः इतना इतना है। ठीक है ना, अब पहले गुणनफल और योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 4, और गुणनफल का मान अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 1। तो सीधे हम किस में रखेंगे, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, फार्मूला याद रखो, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। बस इसमें रख दो, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 है, रख दो। तो x² माइनस 4x प्लस 1 हो गया। तो सरल था, कुछ करना था, एक बार ये लिख लो, शून्यांकों का योगफल शून्यांकों का गुणनफल, मान धर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरह सवाल 2 है, एक ये सवाल है और एक देगा t² माइनस 15। देखो लगेगा दोनों, देखो इसको लगाने के लिए 2 तरीके हैं, जैसे इसको ऐसी तरह लगा सकते हो या सर्व समीकरण का प्रयोग करके लगा सकते हो। मैं दोनों तरीके बता देता हूँ, चाहे तो आप लोग सर्व समीकरण का यूज कर लेंगे कि a² और b² के मान क्या होते हैं। तो कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं x फिर √3, भाई वर्ग हटा, यहाँ भी वर्ग था यहाँ भी वर्ग लगा दिए, ये हो जाएगा। ठीक है ना, और x प्लस √3। ठीक है ना, इसको ऐसे, तो सर्व संख्या क्या बनती थी, एक a² माइनस b² बराबर a माइनस बी और a प्लस बी बनती थी। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -√3 और x प्लस √3 इक्वल 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस √3 इक्वल 0 या x प्लस √3 इक्वल 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, इधर जाएगा तो +3, x बराबर जाएगा तो -√3। ठीक, यहाँ आपके x के ये मान प्राप्त हो गए। ठीक है, अब इसी सवाल को या दूसरे टाइप से कैसे लगाएंगे, हमको दिया है कि x² माइनस 3 इक्वल 0, तो हम क्या निकालेंगे, x बराबर a बराबर तो जाएगा 3, तो वर्ग जब इसका भी वर्ग हटाएंगे तो क्या बनेगा, x बराबर रूट के अंदर प्लस माइनस √3, क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √3। भाई वर्ग हटे, दोनों साइड वर्ग लगा दिए, तो इसका वर्ग हटा तो इधर लग गया, तो x का मान क्या आ जाएगा ये, तो हमारे मान क्या आ जाएगा, x बराबर एक बार प्लस √3 और माइनस √3। तो देखो ये डायरेक्ट यहाँ छोटा हो जाता है और ये थोड़ा सर्व संख्या का उपयोग करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल और गुणनफल। देखो ये हर बार देता है इस तरह क्वेश्चन, इसलिए मैं दे देता हूँ। शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको क्या लिख रहा हूँ आप लोगों को जिससे याद हो जाए। ठीक है ना, आप लोग भी जब 3-4 बार वीडियो देख लेंगे आप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, 2 है। भाई शून्यांकों का योग हो गया, ये इंटू का मतलब गुणन है, तो गुणन 2 हो गया। द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -3 है, तो -3 x प्लस अल्फ़ा इंटू 2 है तो 2, तो x² और माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस, माइनस और माइनस गुणा हो जाएगा तो +3x और +2। ये आपका द्विघात बहुपद। देखिए 0 नहीं लगता है, द्विघात बहुपद का मानक रूप यही होता है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और देख लो, द्विघात बहुपद जिस क्या क्या दिया है, x² प्लस 7x प्लस 10। ठीक है ना,
तो हम क्या बोलते हैं, इस तरह के कभी भी सवाल आए तो आप इनका इसके साथ गुणा करिए। भविष्य में कभी होगा तो क्या हो जाएगा, 10x², मतलब 10 के हमको 2 गुणनखंड फैक्टर करना पड़ेगा, 2 5, क्या आ जाएगा 2 और 5। अब दोनों प्लस में है तो कुछ मत करो, x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल 0। ये रफ कार का है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x ले लो, तो एक x यहाँ से बचेगा और 5 यहाँ से बचेगा। यहाँ धन 2 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, 2 ले लो, x धन 5 इक्वल 0। तो क्या बचा, x धन 5 और x धन 2 इक्वल 0। ठीक, तो क्या हो जाएगा, x धन 5 इक्वल 0 या x धन 2 इक्वल 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, x धन में है तो इधर जाएगा तो मान क्या हो जाएगा, माइनस में, या x ये भी धन में है तो उधर जाएगा बराबर के तो माइनस में। तो x के मान हमारे क्या प्राप्त हो गए, -5 और -2। ठीक, -5 और -2, ठीक है ना। बस आप लोगों को इतना ही करना है। आप लोग इस वीडियो को पूरा 2-3 बार देखिए, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, 15-20 मिनट का वीडियो है। आप लोग 2-3 बार देखेंगे। आप लोगों से बता रहे हैं, वार्षिक पेपर के 2 यूनिट के पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। आप लोगों, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, यही क्वेश्चन छपेंगे, लोग छाप के भी आएंगे, पूरा बनेगा। आप लोगों से 1 यूनिट का भी डाल दिए थे, 16 या 17 मिनट का वीडियो था, आप लोग उसे भी देखिए 2-3 बार। आप लोगों से बहुत बेहतरीन तरीके से बनेगा। आप लोग बस देख के जाइए करके। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, बोलिए इसको चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है ना। वो भी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लिया करें। ठीक, जय हिंद बच्चों।